साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में सभी मनुष्यों के अंदर कोई ना कोई भूख जरूर होती है। किसी को दौलत की भूख, किसी को काम की भूख, किसी को सत्ता की भूख। कहने का मतलब है कोई भी इंसान इस भूख से अछूता नहीं है। इस भूख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य सारी उम्र दौड़ता ही रहता है। लेकिन पूरी उम्र दौड़ने के बाद भी ना तो उसकी इच्छाएं खत्म होती हैं और ना ही उनकी भूख खत्म होती है। आज की इस सुंदर कहानी से हमें सबक जरूर लेना चाहिए ताकि हम इस भूख से बच सके। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में भोला नाम का किसान रहता था। भोला के ऊपर भगवान की बहुत दया थी। वो बहुत बड़ी जमीन का मालिक था, जिस पर खेती भी बहुत अच्छी होती थी। नगर वाले कहते थे कि भोला की जमीन तो सोना उगलती है। भोला की गिनती नगर के अमीर लोगों में होती थी। इतनी दौलत होने के बावजूद भी भोला बहुत ही लालची और कंजूस था। वो हर समय पैसा बचाने और अपनी दौलत को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता था। उसके परिवार के लोग भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। पैसे बचाने के लिए वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी बहुत कम पैसे देता था और वो भी समय पर नहीं देता था। पूरे गांव में भोला की कंजूसी की चर्चा थी और लोग ये भी जानते थे कि वो कितना लालची है। भोला की धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उस नगर में एक राजा राज करता था, जिसका नाम धर्मसेन था। राजा धर्मसेन बहादुर और पराक्रमी तो था, परंतु अपनी इस वीरता और बाहुबल का इस्तेमाल करके वो दूसरे कई राज्यों पर कब्जा कर चुका था। उसे अपने राज्य का विस्तार करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो हमेशा दूसरे राज्यों से युद्ध करने में ही व्यस्त रहता। इसके अलावा उसने दूसरे जीते हुए राज्यों पर भारी लगान भी लगाया हुआ था, जिससे उसका खजाना बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार कई युद्ध लड़ने के बाद उसको एक दिन बेचैनी से महसूस हुई, तो उसने पहाड़ी क्षेत्र में जाकर घूमने का मन बनाया। राजा ने अपने मंत्री को राज्य का जिम्मा सौंपा और खुद सफर पर चल दिया। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार चलते चलते पहाड़ों पर पहुंच गया। वहां का मनोरम वातावरण देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक महात्मा रहते थे। जब महात्मा को भूख लगती तो वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेते। प्यास लगती तो झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। रहने के लिए महात्मा के पास एक कुटिया थी। जब रात होती तो महात्मा कुटिया में विश्राम करते और भगवान का नाम जपते। पहनने के लिए महात्मा के पास 2 जोड़ी कपड़े और सोने के लिए एक चटाई थी। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। इस तरह से महात्मा शांत वातावरण में रहकर भगवान को याद करते रहते थे। वो महात्मा अपने आप में ही मग्न रहते और ईश्वर की भक्ति करते। राजा जब घूमते घूमते जंगल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात महात्मा से हुई। राजा ने देखा महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था और वो बहुत खुश लग रहे थे। राजा ने महात्मा से इस खुशी का कारण जानना चाहा और पूछा, महात्मा जी, आप इस जंगल में अकेले रहते हैं और उसके बाद भी इतने खुश नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ। मेरे पास बेशुमार दौलत और सभी तरह के ऐशो आराम है। दुनिया के बहुत से राज्यों पर मैंने विजय पा ली है और इसके बाद
और भी राज्यों को जीतना चाहता हूँ, परंतु इन सब के बावजूद भी मेरे अंदर खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। मैं जितना ज्यादा पा लेता हूँ उतना ही मेरा मन ज्यादा बेचैन हो जाता है। आखिर आपकी इस खुशी का क्या रहस्य है? महात्मा ने राजा की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर हंसने लगा, और फिर थोड़ी देर हंसने के बाद बोला, राजन, इसका जवाब मैं आपके राज दरबार में ही दे सकता हूँ। राजा ने महात्मा को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस अपने राजमहल में आ गया। महल में पहुंचकर महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आप अपने नगर में किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर लाएं जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। राजा ने उसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसे हुक्म दिया, जल्दी से जल्दी नगर में से किसी जरूरतमंद आदमी को लेकर आओ। राजा का आदेश सुनकर वजीर ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें राजा का दिया हुआ आदेश पालन करने के लिए कहा। 2 सैनिक उसी समय नगर में चले गए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, हमें क्या मालूम इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है। अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी हम किसी जरूरतमंद आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। जब हम आदेश पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब दूसरा सैनिक बोला, मेरे पास एक उपाय है। हम ऐसा करते हैं, नगर में चलते हैं। नगर में हमें जो भी पहला आदमी नजर आएगा, हम उसी से पूछ लेंगे कि नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। और फिर दोनों सिपाही नगर में जा पहुँचे। अब किस मत की करनी ऐसी हुई कि नगर में घुसते ही उन्हें जो सबसे पहला आदमी मिला वो लालची और कंजूस आदमी भोला था। सिपाहियों ने भोला से इसके बारे में पूछा कि इस नगर में सबसे जरूरतमंद आदमी कौन है। भोला ने जब ये बात सुनी तो वो मन ही मन सोचने लगा कि अवश्य ही राजा जरूरतमंद आदमी को धन देना चाहता है, तो क्यों ना मैं किसी और की बजाय खुद ही इन सिपाहियों के साथ राजा के पास चलूं। ये विचार आते ही भोला ने सिपाहियों से कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते, इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद आदमी तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही सिपाही भोला को लेकर राजा के पास पहुँचे और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा के साथ साथ महात्मा भी दरबार में मौजूद थे। महात्मा जी उठे और उन्होंने राजा के कान में कुछ कहा। महात्मा की बात मानकर राजा ने आदेश दिया और भोला से कहा, तुम मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक तुम दौड़ते दौड़ते जितनी भी जमीन अपने कदमों से नाप सकोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि तुम जहाँ से दौड़ शुरू करोगे, सूरज ढलने तक तुम्हें वापस वहाँ पहुँचना होगा। भोला ये सुनकर खुश हो गया। अगले दिन राजा, महात्मा और भोला महल के बाहर इकट्ठा हुए। उसके बाद राजा ने सैनिक को बुलाकर जमीन पर एक लकीर खींचने के लिए कहा। भोला को उस लकीर पर खड़ा किया गया। राजा ने इशारा किया और भोला ने दौड़ना शुरू कर दिया। भोला दौड़ते दौड़ते सोचने लगा कि मैं दोपहर होने तक सीधा सीधा दौड़ता रहूंगा, और जब दोपहर हो जाएगी तो मैं जितनी भी जमीन नाप सका नाप लूंगा, और उसके बाद मैं वापस दौड़ना शुरू कर दूंगा ताकि समय रहते मैं उस रेखा पर वापस पहुंच सकूं जहां से मैं चला हूं। भोला का विचार था कि इससे उसके हाथ जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा आ जाएगा और फिर मैं नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भोला सरपट दौड़ता रहा। दोपहर होने तक उसने बहुत सारी जमीन अपने कदमों से नाप ली। अपनी योजना के अनुसार भोला को अब अपनी वापसी का सफर तय करना था और वापसी दौड़ लगानी थी।
लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने दौड़ने की रफ्तार तेज कर दूं तो बहुत सारी जमीन मेरे पास और आ सकती है, और उतनी ही तेज रफ्तार से अगर मैं वापसी की दौड़ लगाता हूँ तो सूरज ढलने से पहले मैं वापस सीमा रेखा पर पहुँच जाऊंगा। लालच की वजह से उसका हिसाब किताब गड़बड़ा गया। वो ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरने के लालच में शाम होने तक दौड़ता ही रहा। उसके बाद सूरज तेजी से ढलना शुरू हो गया। तब भोला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटा और वापसी की तरफ दौड़ लगाने लगा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब वो किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले सीमा रेखा तक नहीं पहुंच सकता था। इस समय उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। या तो वो अपनी हार मान लेता और दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप वापस घर चला जाता। दूसरा रास्ता ये कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरा जोर लगाकर दौड़ता। भोला ने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन साध संगत जी, उसका ये दूसरा फैसला भी गलत ही था। उसने अपने दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज कर दी। वो बुरी तरह से थक गया था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बावजूद भी वो पागलों की तरह दौड़ता रहा। वो सूरज ढलने से पहले पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जा रहा था, यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इसके बावजूद भी भोला भागता रहा। भागते भागते वो राजा के महल तक पहुंच गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। जब उसको एहसास हुआ कि वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका, तो महल के दरवाजे के पास पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर गया। उसके मुख से खून की धार निकल पड़ी। राजा के नौकरों ने उसे उठाया और तुरंत एक कमरे में ले गए, जहां राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने उसकी हालत देखी तो बोला, तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से और थकावट के कारण इसके फेफड़े बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां भोला को खिलाई, लेकिन भोला के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और उधर दूसरी तरफ महात्मा ने राजा से कहा, राजन, लालच करने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। ये आदमी बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहा था। इसके पास बहुत धन दौलत है और बहुत सारी जमीन भी है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद आज इसकी मृत्यु हो गई है। जानते हो इसका क्या कारण है? क्योंकि ये अपने अंदर के लालच को काबू में नहीं कर सका। ये पागलों की तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा। ये अलग अलग तरीकों से धन इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा। आज भाग्य ने इसका साथ दिया। आपके सिपाही इसे जरूरतमंद समझकर ले आए। आपने इसे जमीन घेरने की आज्ञा भी दे दी, परंतु जब ये जमीन पाने के लिए दौड़ा तो इसके साथ साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर ये समझदार होता तो अपने लालच को काबू में रखता और रुक जाता और सोचता, जो कुछ मालिक ने दिया है वो इसके और इसके परिवार के लिए बहुत है, उसके लिए ये परमात्मा का धन्यवाद करता, तो शायद ये बच जाता और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारता। लेकिन लालच के घोड़े से ये उतर नहीं पाया और दौड़ता ही रहा, यहाँ तक कि लालच के कारण इसकी ये हालत हो गई। उसके बाद महात्मा ने राजा से कहा, तुम मेरी खुशी का कारण जानना चाह रहे थे, तो एक बात याद रखना, लालच और खुशी कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का लालच खत्म करना होगा। इससे खुशी अपने आप ही आपके चेहरे पर नजर आएगी। परंतु अगर आप लालच के घोड़े पर सवार होकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहेंगे तो आपका अंजाम भी इसी आदमी की तरह होगा।
महात्मा की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, महात्मा जी, राज्य का सिंहासन लालच की जड़ होता है। मैं इस लालच से कैसे बच सकता हूँ? महात्मा ने हंसते हुए कहा, अपने राज्य को आगे बढ़ाना हर राजा का लालच होता है। इस तरह एक राजा और बिस्तर में पड़े हुए आदमी में कोई फर्क नहीं होता। आप अपने खजाने को बढ़ाने की बजाय उसमें जमा हुए धन को बांटना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ता। लालच करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसका अंजाम भी इसी आदमी की तरह होता है। इसलिए इस कहानी से सबक लेते हुए हमें लालच को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि हम भी असली खुशी हासिल कर सके। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।